आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना काल में लोगों को मिली है राहत, राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 2-2 हज़ार रुपए, दूध के दाम भी सरकार ने किए हैं कम। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाता धारकों के लिए आज एक जरूरी खबर निकल कर आ रही है, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही कोरोना काल में LIC ने आम आदमी को दी है बड़ी राहत, क्लेम मिलना हुआ है और आसान, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही आम आदमी को यहाँ पर लगा है एक और झटका, पेट्रोल डीजल के दामों में हुई है बढ़ोतरी। आखिर कितनी हुई है बढ़ोतरी बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के इन राज्यों में 10 से 24 मई तक रहेगा लॉकडाउन। आखिर कौन से राज्यों में ये लॉकडाउन लगाया गया है बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो कोरोना काल में लोगों को मिली है राहत, राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 2-2 हज़ार रुपए, दूध के दाम भी सरकार ने किए हैं कम। कोरोना काल में लोगों को यहाँ पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने उन्हें राहत देने की कोशिश की है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शुक्रवार को 2,000 रुपये की कोविड-19 राशि देने की घोषणा की है। इसके तहत मई में चावल राशन कार्ड धारकों के खाते में 2,000 रुपये की पहली किस्त भेजी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने कुल 4,153 करोड़ रुपए की राशि को जारी किया है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के द्वारा संचालित यहाँ पर अवनी दूध है, उसके दामों में भी 3 रुपए की कटौती की गई है। इससे कोरोना काल में लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। ये घोषणाएं M.K. स्टालिन ने मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद ही इनकी ओर से की गई है। वही विधानसभा चुनाव में DMK को मिली जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष स्टालिन ने बतौर मुख्यमंत्री का अपना पहला यहाँ पर आदेश उन्होंने जारी किया है। उन्होंने चावल राशन कार्ड धारकों के लिए 4,000 रुपये देने का ऐलान किया है। यह रकम उन्हें 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त राशन कार्ड धारक है उनके खाते में मई महीने में यानी इसी महीने में भेजी जाएगी। इससे यहाँ पर 2,07,67,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों को तमिलनाडु में फायदा होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी, 3 बकाया DA पर इसी महीने होगी बैठक। केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में ऐलान किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत को 1 जुलाई 2021 से दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की 3 बकाया महंगाई भत्ते की किस्तों का भुगतान को लेकर कुछ नहीं कहा था। वही सरकार के साथ होने वाली 8 मई की बैठक को फिलहाल टाल दिया गया, यानी आज जो बैठक होने वाली थी इसको यहाँ पर टाल दिया गया है। अब ये बैठक इसी महीने के आखिरी हफ्ते में होने की उम्मीद है। वही एक यहाँ पर 9 मार्च 2021 को वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित जवाब यहाँ पर दिया था और कहा था कि 3 जो पेंडिंग DA की किस्तें हैं उनको 1 जुलाई 2021 से नई दरों पर मिलने वाले DA के साथ शामिल कर दिया जाएगा। वह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA की ये 3 पेंडिंग किस्तों यहाँ पर एक चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। वही 1 जुलाई से DA की बहाली है यहाँ पर हो जाएगी, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखा जा सकता है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि उनका महंगाई भत्ता मौजूदा जो 17% से है वो 28% हो सकता है। हालांकि अगर इन किस्तों पर अगर कोई पैसा नहीं होता है तो 7वें वेतन आयोग का 7वें वेतन का जो एरियर है उसके ऊपर यहाँ पर ये बड़ा असर डालेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो तमिलनाडु में भी लगा है 2 हफ्ते का फुल लॉकडाउन, 10 से 24 मई तक रहेगी पाबंदी। कोरोना संक्रमण के कहर को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने 10 मई से 2 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। तमिलनाडु में 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। एक दिन पहले CM की पद की शपथ लेने के बाद तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 26,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इसी को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा यहाँ पर फैसला तमिलनाडु में लिया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु से पहले राजस्थान सरकार ने भी 10 से 24 मई के बीच लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया था। राजस्थान के बाद कर्नाटक सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 तारीख से लगाकर 24 मई यानी 10 मई से लगाकर 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान यहाँ पर कर्नाटक की सरकार BS येदियुरप्पा सरकार ने यहाँ पर किया था। इसके अलावा यहाँ पर गोवा सरकार ने भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गोवा के अंदर ये पाबंदियाँ यहाँ पर लागू कर दी है। गोवा में भी यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है, 2 हफ्तों के लिए इसे आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि गोवा में जो कोरोना के संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए गोवा सरकार ने यहाँ पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसके अलावा दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन जारी है, यूपी में भी जारी है और हरियाणा के अंदर भी कुछ शहरों में यहाँ पर नाइट कर्फ्यू सरकार की ओर से लगाया गया है।
वहीं लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के कई राज्यों में फिलहाल पाबंदियां जारी है। वहीं मोदी सरकार ने यहां पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सख्त लॉकडाउन का फैसला फिलहाल नहीं लिया है। सरकार ने ये फैसला राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है कि वो अपने स्तर पर ये फैसला ले। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में 23 मई को होने वाली सेना भर्ती की लिखित परीक्षा हुई है स्थगित। कोरोना संक्रमण की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए 30 मई को होने वाली सेना भर्ती लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ये परीक्षा इसी महीने जयपुर और जोधपुर में आयोजित होने वाली थी। वहीं पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सेना भर्ती लिखित परीक्षा स्थगित की गई है। हालात अनुकूल होने पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा की नई तारीख का निर्धारण होने पर सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी यहाँ पर दी जाएगी और इस वेबसाइट पर भी आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना काल में LIC ने आम आदमी को दी है बड़ी राहत, क्लेम मिलना अब और हुआ है आसान। मौजूदा समय में देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। इसके कारण देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोविड की वजह से अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी के बीच अपने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने क्लेम सेटलमेंट में कुछ यहाँ पर शर्तों में डील देने का ऐलान यहाँ पर किया है। वहीं LIC ने कहा है कि मौजूदा स्थिति में मौतों के दावे का तेजी से निपटान की सुविधा के लिए जिस अस्पताल में मृत्यु हुई है वहां नगर निगम से मिलने वाले मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले LIC ने मृत्यु के दूसरे वैकल्पिक प्रमाणों की अनुमति यहाँ पर दे दी है। LIC ने कहा है कि मृत्यु प्रमाणों में मृत्यु की तिथि और समय का यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है। वही कंपनी के मुताबिक यहाँ पर कंपनी ने आगे कहा है कि अन्य मामलों में ईमेल के माध्यम से भेजे गए जीवन प्रमाण पत्र को स्वीकार करने की सुविधा और अतिरिक्त पूंजी की वापसी वाले मतलब जो विकल्प है उसको वार्षिक इसको मतलब इसमें चुना गया है। आपको बता दें कि LIC ने वीडियो कॉल के माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। पॉलिसी धारकों को किसी भी नजदीकी LIC कार्यालय में दस्तावेज जमा कराने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा तीव्रता दावा निपटान हेतु कंपनी ने ग्राहकों को पोर्टल के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए ऑनलाइन NEFT रिकॉर्ड बनाना और प्रस्तुत करना संभव कर दिया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी पर महंगाई की मार, पेट्रोल हुआ है 102 रुपये लीटर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार चौथे दिन की बढ़ोतरी के बाद ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंच गए। कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये पार चले गए हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल 102 रुपये और 15 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं फिलहाल तेल कंपनियां ने आज ईंधनों के दामों में कोई ज़्यादा फेरबदल यहाँ पर नहीं किया है। दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन देश के कई इलाकों में पेट्रोल डीजल के भाव लगातार 100 को पार कर गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 91 रुपये और 27 पैसे प्रति लीटर रहा है। वहीं डीजल के दाम यहाँ पर 81 रुपये और 73 पैसा प्रति लीटर पहुँच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 57 रुपये और 61 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पेट्रोल के दामों में मंगलवार से बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही थी। मंगलवार को पेट्रोल में 15 पैसे की बढ़ोतरी हुई, बुधवार को 19 पैसे और गुरुवार को 25 पैसे और शुक्रवार को 28 पैसे का इजाफा किया गया। ऐसे ही अगर डीजल की बात करें तो डीजल में इतने ही दिनों में यहाँ पर 4 दिनों के अंदर 1 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर हो चुकी है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोजाना सुबह 6 बजे बदलाव होता है। सुबह 6 बजे ही नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल के दामों में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसके जो दाम है वो लगातार यहाँ पर सभी चीज़ें मिलाने के बाद में लगभग दुगना यहाँ पर हो जाते हैं। वही विदेशी मुद्रा के दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत क्या है, इसके आधार पर ही रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव होता है। चलिए बात करते हैं अब देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में कोरोना बेकाबू हो चुका है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 4,01,000 से अधिक नए कोरोना के केस आए हैं सामने। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,000 से अधिक भारत में कोरोना के कारण मौतें हुई है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। अब हर दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या 4 लाख पार जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 4,01,228 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि पहली बार भारत में मौतों का आंकड़ा 4,000 पार गया है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना से 4,191 लोगों की मौत हुई है। अब तक का ये सबसे बड़ा यहाँ पर मौतों का आंकड़ा भारत के अंदर है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचा रखा है। देश में हर दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 25 दिन पहले कोरोना मरीजों की संख्या भारत में यहाँ पर जहाँ कोरोना के मरीजों की जो मृतकों की संख्या थी वो 1,000 थी, वो अब मौतों का आंकड़ा 4,000 पार हो गया है। इससे पहले 13 अप्रैल को मौतों की संख्या 1,000 यहाँ पर पार हुई थी, जबकि 2,000 की संख्या 20 अप्रैल और 3,000 का आंकड़ा 27 अप्रैल को पार कर गया था। वहीं पिछले 10 दिनों के अंदर कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े 4,000 को भी यहाँ पर पार कर लिए हैं।
वहीं देश में कोरोना के सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र राज्य से आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 54,000 से अधिक नए केस आए हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या 49,46,000 के आसपास यहाँ पर पहुँच चुकी है। वहीं मतलब पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 898 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हुई है। राज्य में अब तक 74,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 42 लाख से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में 3,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। 71 मौतें यहाँ पर हुई है। वहीं कोल्हापुर और सांगली में चारों तरफ यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में संक्रमण ज़्यादा फैल चुका है। इन इलाकों में सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बात करें अब छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं 414 लोग यहाँ पर संक्रमण के कारण यहाँ पर लोगों को छुट्टी दी गई। 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में 24 घंटों के दौरान यहाँ पर 208 संक्रमितों की मौत यहाँ पर हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 84 मौतें हुई है। 11,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं 84 व्यक्तियों की मौत यहाँ पर पिछले 24 घंटों में हुई है। वहीं मरने वालों की संख्या MP में यहाँ पर 6,244 पहुँच चुकी है। वही अब बात करें यूपी की, तो यूपी में पिछले 24 घंटों में 28,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। 372 लोगों की मौत हुई है। वहीं 28,076 नए मामले यहाँ पर सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 372 लोगों की मौत तो केवल यूपी में ही हुई है। वहीं अब यहाँ पर मौतों का आंकड़ा यूपी में 14,000 पार पहुँच चुका है। वही अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 28,076 नए केस मिलने के बाद टोटल मामलों की संख्या 14,53,000 हो गई है यूपी के अंदर।